आज सुबह सुबह ही हमारे एक प्रिय दर्शक ने सवाल किया कि ईरान ज़्यादा पुराना मुल्क है या अमेरिका और इजराइल। तो हमने जवाब दिया कि ईरान का इतिहास 2700 ईसा पूर्व से बताया जाता है, यानी इसकी जड़ें वहाँ से निकलती हुई दिखती हैं। और जहाँ तक बात अमेरिका की है तो मामला 1776 ईस्वी से शुरू होता है और इजराइल का इतिहास उतना ही है जितना भारत की आज़ादी के बाद वाला है। यानी अगर इतिहास की बात करें तो ईरान का इन दोनों की तुलना में बहुत पुराना है, बहुत। मगर अभी जो कहानी सामने आई है वो बता रही है कि ईरान का सिर्फ इतिहास ही पुराना नहीं है बल्कि पुराना चौधराना भी है। उसने इजराइल और अमेरिका दोनों को अपना चौधराना दिखा दिया है। जी हाँ, पहले दिन जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, उसके कई अधिकारियों को मार दिया तो लगा कि ईरान घुटने पर आ गया। मगर फिर ईरान का जैसा पलटवार था, उसकी मिसाइलों ने इजराइल में जैसी तबाही मचाई, वहाँ से पूरी कहानी बदलते हुए दिखी। इसके बाद आज सुबह सुबह जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की तो एक बार फिर से लगा कि अब तो ईरान की कमरिया टूटेगी। मगर अपनी कमर पर मरहम लगाने के साथ साथ ईरान ने एक तरफ इजराइल पर जोरदार हमला बोल दिया। उन हमलों की जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें जरा गौर से देखिएगा। इजराइल के लिए कल्पना से भी परे है। और आज सिर्फ इजराइल को ही झटका नहीं लगा बल्कि अमेरिका और ट्रंप को भी 440 वोल्ट का झटका लगा है, क्योंकि अमेरिका वाला बम गिरने से 2 दिन पहले ही ईरान ने अपना खेला कर दिया था। उसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आ गई हैं जो बता रही हैं कि या तो ईरान इजराइल और अमेरिका से बड़ा चौधरी है या फिर डोनाल्ड ट्रंप बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या ट्रंप इस खेल में इजराइल को ही बलि का बकरा बना देना चाहते हैं, यानी उसे तबाह कर देना चाहते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप डबल गेम कर रहे हैं। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरान के राष्ट्रपति से बात की है। ईरान के विदेश मंत्री पुतिन से मिलने पहुंचे हैं और अमेरिका ने ईरान के डर से छतरी तान ली है। ईरान की सैटेलाइट तस्वीरें आने के बाद लोग चर्चा करने लगे हैं कि ईरान तो इजराइल ही नहीं, अमेरिका का भी दादा निकल गया। उधर इन मामलों पर दुनिया भर में और क्या क्या चर्चा हो रही है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। और मेरे पीछे ईरानी मिसाइलों ने इजराइल में जो तबाही मचाई है उनको देखते चलिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं कि कैसे ईरान ने एक बार फिर से अपने आप को चौधरी साबित किया है। पिछले ही वीडियो में मैंने सवाल किया था कि जब इतने दिनों से ईरान के फोर्डो एटॉमिक सेंटर पर हमले की धमकी दी जा रही थी, दुनिया भर में चर्चा थी कि अमेरिका अपना स्पेशल वाला जहाज निकालेगा, उस पर दुनिया का सबसे खतरनाक बम लगाएगा और जमीन के भीतर घुस के तबाही मचाएगा, तो क्या ईरान वाले इतने नासमझ हैं कि चुपचाप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? क्या हो भैया अमेरिका, गिराओ बम। यानी क्या ईरान ने अपनी चीजों को सुरक्षित नहीं किया होगा? अब इन सवालों का जवाब मिल गया है। वैसे इन सवालों का एक आधार यह भी था कि ईरान ने तो कहा ही, साथ ही साथ सऊदी अरब ने भी कह दिया कि रेडिएशन जैसी कोई चीज नहीं हुई है। इसका मतलब है कि ईरान को जो बचाना था वो बच गया और ट्रंप का हमला विश्वगुरु की स्ट्राइक की तरह नजर आने लगा। अब 19 और 20 जून को सैटेलाइट द्वारा ईरान के फोर्डो की जो तस्वीरें ली गई थी, इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो बता रहा है कि अमेरिकी हमले से पहले ही ईरान ने खेला कर दिया। पहाड़ों के बीच में और जमीन के भीतर ईरान का जो फोर्डो एटॉमिक सेंटर है, अमेरिकी हमले से 2 दिन पहले ही यानी 20 जून को यहां पर ट्रकों और बुलडोजरों की एक सीरीज दिख रही है। 1.5 दर्जन के आसपास यहां बड़े बड़े ट्रक और बुलडोजर खड़े हैं। अल जजीरा ने इन तस्वीरों को शेयर किया है जो कि मैक्सर द्वारा ली गई हैं। आप भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 16 मालवाहक ट्रकों का एक काफिला सुरंग में प्रवेश द्वार पर खड़ा दिखाई दे रहा है। इनमें से अधिकांश ट्रकों को इस सेंटर की ओर जाने वाली सड़क से लगभग 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में हटा दिया गया। इन तस्वीरों में एंट्री गेट के पास बहुत सारे ट्रक हैं और बुलडोजर दिख रहा है। इनमें से एक ट्रक मुख्य द्वार के एकदम सामने खड़ा है। यानी कुल मिलाकर इन तस्वीरों के सामने आने के बाद चर्चा यही हो रही है कि जिस वक्त अमेरिका ने यानी ट्रंप ने ईरान पर हमले को लेकर 15 दिन का वक्त मांगा था, लगभग उसी वक्त ईरान शायद अपने परमाणु केंद्र से चीजों को हटा रहा था। कई जगह इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि ईरान ने अमेरिकी हमले से पहले ही फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज से ज्यादातर यूरेनियम को किसी और जगह शिफ्ट कर दिया था। इजराइल के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम उठाया गया था और ये जानकारी ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाले से दी। अब सवाल यह है कि जब ईरान को नुकसान पहुंचाना था तो इजराइल और अमेरिका ने बातचीत में पहले उलझाया और फिर अचानक से हमला कर दिया। ईरान के कई नेताओं और कई वैज्ञानिकों को मार दिया। मगर जब फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला करना था तो उसके पहले से ही कई दिन तक इसी पर चर्चा होती रही। फिर ट्रंप ने 15 दिन का समय मांगा, फिर 2 दिन बाद ही हमला कर दिया। तो क्या जो हो रहा है वही दिखाया जा रहा है या फिर हो कुछ और रहा है, दिख कुछ और रहा है? यहाँ ट्रंप के खेल को जरा भारत की स्थिति से मैच करा कर देखिए। हाल ही में पहलगाम में हमला हुआ, कई हफ्ते तक भारत ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर एक दिन अचानक ऑपरेशन सिंदूर
दूर होता है। और उसके बाद विदेश मंत्री कहते हैं कि अरे हमने तो हमले से पहले ही बता दिया था पाकिस्तान को। तो सवाल यह है कि हमले से पहले बता दिया तो आतंकवादी क्या, आतंकवादियों का रसोईया भी अड्डा छोड़ के भाग जाएगा? अगर बता दिया था तो गारंटी है कि एक भी आतंकी मारा नहीं गया होगा, और जब बता दिया था तो हमला करने की जरूरत क्या थी? तो सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी से लेकर पुराने मित्र डोनाल्ड ट्रंप तक एक ही रास्ते पर चल रहे हैं? सांप मरे न लाठी टूटे, यानी दुनिया को दिखाओ कि हमला कर रहे हैं, मगर जिस पर हमला करें उसको पहले ही बता दो ताकि सावधान रहे, उसका नुकसान ना हो ज्यादा। क्योंकि यदि हम ईरान पर हमले की बात करें तो 13 जून को ही इजराइल ने हमला किया था और सारा विवाद परमाणु कार्यक्रम को लेकर ही है। तो फिर ईरान ने 13 जून से लेकर 20 जून तक का इंतजार क्यों किया यूरेनियम हटाने के लिए? सैटेलाइट की ये तस्वीरें, ये ट्रकों और बुलडोजरों की तस्वीरें 20 जून की तारीख में सामने क्यों आती हैं? क्या बार बार इजराइल द्वारा अमेरिका से अनुरोध करना कि ये बम मार दो, वो बम मार दो, और प्रेशर में आकर ट्रंप को बम मारना ही पड़ा? लेकिन बम मारने से पहले ट्रंप ने क्या गुपचुप तरीके से संदेश भिजवा दिया कि भैया हम बम मारने वाले हैं? आखिर 2 दिन पहले ही ईरान ने सामान क्यों हटाया? खतरा तो उसके एक सप्ताह पहले से चल रहा था। ये सब सवाल है क्योंकि इन मामलों में जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। ये बात अपने आप में अजीब है लेकिन सोचेबल है कि कहीं ट्रंप इजराइल के साथ भी तो दोहरा खेल नहीं कर रहे हैं। ये भी हो जाए कि हमने तुम्हारे पक्ष में हमला कर दिया और ईरान को वैसा नुकसान भी न हो। और यदि ऐसा नहीं है तो ईरान सच में चौधरी निकला। उसने न सिर्फ इजराइल के छक्के छुड़ाए बल्कि अमेरिका को भी कच्चा दे दिया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमेरिकी बमबारी के बाद बौखलाहट में ईरान ने इजराइल का क्या हल किया है। और समझने वाली बात यह है कि पहली बार ईरान ने खैबर मिसाइल का प्रयोग इजराइल के खिलाफ कर दिया है। खैबर मिसाइल मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है और स्पीड 12 मैक की है। अब आप समझिए कि इजराइल क्या, दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम शायद ही इसको रोक पाए। 13 मीटर लंबाई और 1500 किलोग्राम के पेलोड के साथ 1.5 मीटर डायमीटर की ईरानी खैबर मिसाइल पहली बार इजराइल के खिलाफ ईरान द्वारा प्रयोग की गई है। और ईरान ने तो खुला ऐलान कर दिया है कि अब अमेरिका ने जो किया है उसके बाद हमारे पास अधिकार है और अब हम जैसा चाहे वैसा हमला कर सकते हैं। और ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को जोरदार प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दिया है। कहा है कि अब आप हमारी कार्यवाही के लिए तैयार रहिए। जी हाँ, ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि हम आपके साथ वो करेंगे जो आपकी समझ से परे है और ये प्रतिशोध आत्मरक्षा का वैध अधिकार है। यानी हमने शुरुआत नहीं किया, ध्यान रखिएगा, पहला हमला इजराइल ने किया, पलटवार में ईरान को हमला करना पड़ा और फिर अमेरिका ने पहले बम मारा है। यानी इजराइल और अमेरिका अब दोनों मुंह दिखाने लायक नहीं है क्योंकि शुरुआत इन्होंने किया है। ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका के आपराधिक गिरोह से हम डरने वाले नहीं हैं और अब इन्हें परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। इसके साथ ही अमेरिका के न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी समेत कई बड़े शहरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। न्यूयॉर्क पुलिस ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है, सब अलर्ट पर चल रहे हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि अब डिप्लोमेसी यानी बातचीत का कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्री का कहना है कि अमेरिका के हमले के बाद अब जवाब वैसे ही दिया जाएगा जैसा ये लोग चाहते हैं, डिप्लोमेसी की ऐसी की तैसी। उधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रूस जा रहे हैं, वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत करेंगे। इनका कहना है कि रूस ईरान का मित्र है, दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी है, हम लोग हमेशा एक दूसरे से सलाह मशवरा करते हैं, तो इस मामले पर बातचीत करेंगे। हमले के बाद भी सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जो नुकसान और धुआं दिखा रही हैं। इस बीच अमेरिका द्वारा बम मारने के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की। इसकी जानकारी खुद पीएम मोदी ने ट्वीट करके दिया है और बताया कि हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा किया है कि तनाव बढ़ने को लेकर गहरी चिंता जताई है। मैंने तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि लगता है सोनिया गांधी द्वारा लिखा गया लेख काम कर गया, कम से कम हुजूर ने एक फोन करके बात तो की। वैसे अगर आपने वो मामला नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री की इन बातों का कोई विशेष मतलब नहीं है, कम से कम जो बाहर निकला है उसका तो कोई विशेष मतलब नहीं है। कुल मिलाकर आज ईरान पर बम मारने के बाद ट्रंप ने जैसी भौकालबाजियां की और ईरान में नुकसान की जैसी खबरें आ रही हैं, यानी न तो बड़ा नुकसान हुआ, न ही उसके आसपास रहने वालों को कोई खतरा है, न विकिरण हुआ। और अब जो खबर आ रही है कि पहले ही यूरेनियम निकाल लिया गया था, यानी महत्वपूर्ण चीजें हटा ली गई थी, ये सब कहीं न कहीं अपने विश्वगुरु द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाइयों से मैच करता हुआ दिखता है। यानी खाया पिया कुछ हुआ नहीं, गिलास थोड़ा बारह आना। दूसरी तरफ ईरान के हमले में इजराइल की जैसी तस्वीरें आ रही हैं, वो अपने आप में ऐतिहासिक है। न तो इजराइल की सरकार ने और न ही इजराइल की जनता ने कभी ऐसी परिस्थितियों की कल्पना की होगी। लोग बंकरों में पड़े हुए हैं, सारे काम धंधे, स्कूल, कॉलेज, कंपनी सब बंद है और सत्ता में बैठे लोग वार वार खेल रहे हैं। सऊदी अरब जैसे देश जो अमेरिका के पिट्ठू कहे जाते हैं, वो भी ईरान को वही ज्ञान दे रहे हैं जो भारतीय प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री ने दिया है कि संयम बरतिए, शांति रखिए, यानी पड़ोसी मार के कूट के चला जाए, मारता रहे, आप शांति रखिए। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जब पहलगाम में आतंकियों ने हमारे लोगों को मार दिया तो फिर आपने हमला क्यों किया, शांति रखना चाहिए था। और जब हमला किया तो कायदे से मार के आते, सरेंडर काहे कर दिया, फिर से शांति हो गई। अच्छा, एक बार फिर से याद दिला दें, लगभग 2 महीने हो गए पहलगाम की घटना को, अब तक एक भी आतंकी पकड़ा नहीं गया। बहरहाल कुल मिलाकर 8-9 दिन के युद्ध में इजराइल और अमेरिका का भौकाल ढीला होता हुआ और ईरान की स्थिति कल्पनाओं से अलग दिखती हुई नजर आ रही है। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति ने भी अमेरिकी हमले के बाद आपातकालीन बैठक बुला ली। सऊदी के प्रिंस से लेकर तमाम यूरोपीय और क्षेत्रीय नेताओं के साथ बातचीत करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वैसे कहा जाता है कि हमलों में यानी युद्ध में शुरुआत में जो खबरें आती हैं उनमें से ज्यादातर गलत निकल जाती हैं। हर तरफ से अपने अपने दावे होते हैं। यह अलग बात है कि तस्वीरें और वीडियो काफी हद तक सच बयां करने की ताकत रखते हैं, मगर यह भी अपने आप में झूठ हो सकता है कि तस्वीर और वीडियो है कहां का। मगर फिर भी हर चीज को संदेह की नजर से देखना ही समझदारी है। यह अलग बात है कि दुनिया भर में सत्ता में बैठे ज्यादातर नेताओं की समझदारी सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नजर आती है, चाहे उसके बदले भले ही इंसानियत को खत्म करना हो, दुनिया में आग लगाना पड़ जाए। इसके लिए ये लोग आम जनता की बलि देते रहेंगे, सैनिकों, सेनाओं और आपके पैसे की बलि देते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।